हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेमंत स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके साथ क्लास 11 की केमिस्ट्री का सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को हम इतनी आसान भाषा में समझेंगे, पूरा क्लियरली समझेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह सके, तो जिससे आपके हर न्यूमेरिकल और हर क्वेश्चन को आसानी से जवाब मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है उस चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि रसायन क्या होता है। अब आप 10th पास आउट करके आए हो तो आपने तो 10th के सभी जो बुक्स है वो साथ में पढ़ी होगी। इसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब साइंस के अंदर सब मिक्स होगा। लेकिन आज अपन उसी भाग का केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आ रहा है रसायन, तो रसायन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि रसायन क्या चीज होता है या रसायन किसे कहते हैं। रसायन रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ साथ सब नोट करेंगे फिर मैं आपको एकदम फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, संरचना, गुण। इसमें हमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम संरचना तथा उसमें होने वाले या बदलाव रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहेंगे रसायन यानी कि केमिस्ट्री। देखो अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 वर्ड जो है आपके लिए यूज किए। जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे संरचना और कुछ गुण। संरचना मतलब कि स्ट्रक्चर एंड गुण मतलब कि प्रॉपर्टीज। तो संरचना जैसे कि किसी भी चीज, रसायन जैसे कि मैं एक चीज को बताऊं संरचना होनी, उसकी क्या होना, गुण होना। जैसे कि रसायन विज्ञान के कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो पहला उदाहरण है, सब ये डेफिनेशन जो है तो पूरा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप सब लोग इसको पूरा प्रॉपर तरीके से नोट कर लेंगे ताकि आप किसी भी टॉपिक को आप जब रिवाइज करोगे तब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सही से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका उदाहरण जो होता है दूध से दही बनना। क्या? दूध से दही बनना या लोहे पर जंग लगना। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जोश रखना, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके साथ में आप इस चैप्टर के साथ साथ आपके अंदर जोश भी होना चाहिए ताकि इस पर आप टिके रहो, दिखो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रसायन विज्ञान जो है उसको क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम उसकी संरचना, उसके गुण और क्या कर सके, उसके रासायनिक परिवर्तन कर सके, उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, जो कि क्या है, रसायन। जैसे कि दूध से दही बनना। अब जब आप दूध से दही बनाते हैं तब उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपने ये दोनों उदाहरण आपके डेली लाइफ में बहुत देखे होंगे। जैसे कि मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, लोहे पर जंग। यहाँ पर मैंने सेकंड एग्जांपल बोला है कि लोहे पर जंग लगना। लोहा जो क्या होता है, Fe, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मतलब ये क्या है, दो चीज, एक रसायन तत्व है, अभी एक अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक जंग लाएगा। ठीक, क्या करेगा, जंग लाएगा ना। ठीक है, तो यह तो है रसायन की परिभाषा। अब रसायन के अंदर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा पदार्थ। क्या है, पदार्थ, यानी कि कोई भी चीज, तत्व, यौगिक, उसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसका कोई क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान यानी उस चीज का क्या हो, भार हो। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? पदार्थ क्या होगा, इसके क्या हो, द्रव्यमान हो या भार। और दूसरी मैं इस पदार्थ की चीज बताऊँ तो ये पदार्थ जो है क्या करता है, किसी चीज को घेरना, या मतलब कोई जगह जो है वो घेरता हो, जगह है घेरता हो। जैसे कि
मैं एक उदाहरण लूँ, जैसे कि जल का उदाहरण ले लिया, किसका? जल का, H2O। क्या H2O का द्रव्यमान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे कि मैं एक गिलास के अंदर पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद उसका कुछ भार होगा, नहीं होगा? अगर वो भार है तो वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरेगी या नहीं घेरेगी? हाँ या ना? घेरेगी ना। तो वही एक क्या है, पदार्थ। अब पदार्थ के अंदर मैं आपको लेके चलूं तो चलिए, अपन किसकी बात कर रहे थे? पदार्थ की। किसकी बात कर रहे थे? पदार्थ, यानी कि अब देखो, पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं आपको, कि पदार्थ पदार्थ यानी कि जो पहला है शुद्ध पदार्थ। दो पदार्थ, दो इसके टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ टू। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और दूसरा होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो आपको पहले बता दूं कि जो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों, एक ही प्रकार के परमाणु या तत्व से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ H2O। किसकी बात लूँ? H2O। अब H2O की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है। कितने तत्व है? दो। ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाएंगे? जल। अब जल को मैं यहाँ यहाँ पर अगर रखूँ तो उसके कण निश्चित है। और अगर उसी जल को मैं कहीं किसी और दूसरी जगह, आप जहाँ चाहो उस जगह ले जाओ, उसी का कण और परमाणु क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। कहने का मतलब है उसकी जो रासायनिक संरचना है, जिसकी रासायनिक संरचना क्या रहेगी? समान रहेगी। आप किसी भी जगह ले जाओ, उसकी रासायनिक संरचना जो है समान रहेगी। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बना होता, जिसकी रासायनिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। अगर अपन एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं H2O, या फिर अपन गोल्ड, सोना भी लिख सकते हैं। उसके अंदर भी कोई और परमाणु तत्व नहीं मिलाया था, हालांकि मिलाया था। अपन अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा टाइप है इसका, मिश्रण। क्या है? मिश्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर का अगर मैं आपको उदाहरण लूँ, मिक्सचर का मतलब अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या ले लिया मैंने? बीकर। क्या ले लिया? बीकर। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या? जल। क्या ऐड कर दिया? जल। दूसरा और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चीनी, जिसको इंग्लिश में क्या, सॉरी, केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। हालांकि यही वर्ड है, लेकिन हम सब क्या यूज करते हैं? चीनी। अगर मैंने किसी बीकर के अंदर एक जल और एक चीनी ले लिया, अब इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण। तो इसकी डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? आपको मैं बता दूं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। एक एक पदार्थ है कि नहीं है? चीनी भी एक पदार्थ है। तो कितने पदार्थ है? एक और एक, दो, या दो से भी अधिक हो सकते हैं। मैं इसके अंदर, चलिए, इसके अंदर मैं NaCl यानी कि नमक ऐड कर दूं, ठीक है। और भी मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड सकता हूँ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी किसी अनुपात में मिलाया जाए। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाया जाए तो उससे बनने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। क्या आपको यहाँ तक सब टॉपिक क्लियर है? हाँ या ना? अगर हाँ है तो प्लीज कमेंट में लिख देवे कि आपको यहाँ तक जो भी पढ़ा रहा हो सब समझ में आ रहा है। देखिए, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब जब दो या दो से अधिक
पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उससे बनने वाला पदार्थ या उसे क्या कहते हैं, मिश्रण, क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि अपने पढ़े थे कि पदार्थ के अंदर कितने, इसके टाइप कितने होते हैं, दो। अब इसी के अंदर जो मिश्रण यानी कि मिक्सर पढ़ रहे हैं उसके भी कितने टाइप होते हैं, दो। कौन कौन से, चलो यहाँ से अपन इसको डिफाइन करते हैं। मिक्सचर, कौन सा, मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, दो। एक तो होता है समांगी और एक विषमांगी। देखो आपको लग रहा होगा सर आप टॉपिक से बाहर, नहीं, मैं आपको टॉपिक से बाहर, उस चैप्टर से बाहर नहीं ले जा रहा, मैं आपका पूरा एक बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको, आप जो भी पढ़ रहे हो उसका आपको पूरा नॉलेज हो और ये सब आपके काम आने वाला चीज़ है। आप सब थोड़ा बहुत 10th में पढ़ के आए हो। अब देखो मैं आपको 10th से रिलेटेड, मतलब कि आपको रिलेट करा पा रहा हूँ। अगर आप उसको कनेक्ट करोगे, उसके साथ में इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत और अच्छी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखो, तो मिक्सर जो है वो कौन से, एक तो समअंगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समअंगी मिश्रण, चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया, बीकर। उसके अंदर मैंने ले लिया एक तो H2O यानी कि जल। जल के साथ साथ मैंने इसके अंदर ले लिया सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब क्या, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये जो है क्या, एक सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप सब ने घर पर शरबत तो बनाया होगा, किसका, नींबू का। आप सबको पता है कि आपने एक गिलास के अंदर क्या कर लिया, मैंने जल ऐड कर लिया, उसके बाद में क्या कर दिया, एक चीनी डाल दी। अब इन दोनों को अगर अपन मिलाएंगे, उसको क्या करेंगे, कुछ समय बाद देखिए, कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जो पानी जो होगा उसके साथ सुक्रोज जो क्या होगा, पूरी तरीके से घुल मिल गई होगी, मतलब कि वो पूरी तरह उसे घोल लेगा। तो अगर कोई पदार्थ पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, समअंगी मिश्रण। और अगर वो पूरी तरीके से नहीं घुलता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो एक बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, तो जल ले लिया और उसके अंदर मैं क्या ऐड कर देता हूँ, जैसे कि पत्थर ऐड कर दिए, पत्थर। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे ना। तब जब दो तत्व आपस में नहीं घुलते हैं तब उसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। सही है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक लाइन में आप लिख सकते हो कि वे घटक जो पूरी तरीके से घुलनशील हो जाते हैं, घुलनशील, और ये इसमें क्या होता है, अघुलनशील। लेकिन क्या होता है उसके अंदर कौन नहीं घुलता है, घटक। घटक पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होंगे, उसके अंदर घुलनशील हो जाएंगे, समांगी और विषमांगी। अगर आपको उदाहरण लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जल और अपन क्या करते हैं, जब सुक्रोज को मिलाते हैं तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। लेकिन अगर अपन उसके अंदर पत्थर या किसी और को अगर मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से, मतलब अगर कोई नहीं घुलता है तो वो क्या हो जाएगा, अघुलनशील, और उसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। चलिए तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी टॉपिक को। अगर अपन आगे बढ़ाए इस चैप्टर के अंदर तो अपन देखेंगे कि आप सबने पढ़ा होगा क्या, आवर्त सारणी, मतलब कि पीरियोडिक टेबल। तो आप सबने 10th में पढ़ी होगी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्या पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आवर्त सारणी। देखो यहाँ से टॉपिक जो है आपके चैप्टर का स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप सब ध्यान लगाकर यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल पूरा फोकस करेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसको साथ साथ आप अपने कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर बिल्कुल उसको नोट करेंगे, ठीक है।